जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं नया कोई ऑडियो या वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। संगत जी, गुरुजी कहा करते थे, सत्संग बोलने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला, तो सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा। संगत जी, आज का सत्संग गीतन संघेड़ा आंटी जी का है। और आंटी जी बताती हैं, निसंदेह मैं कुछ चमत्कारिक और ईश्वरीय संस्मरणों का वर्णन करना चाहती हूँ। मैं उन कुछ भाग्यवानों में हूँ जो प्रभु की उपस्थिति और कृपा पाकर धनी और कृतज्ञ हुई हूँ। इस प्रभु को हम गुरुजी के नाम से जानते हैं। गुरुजी, उनके बारे में क्या कहूँ, वह तो सर्वोपरि हैं, सर्वोच्च हैं। उन्हें प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। जन्म से ही मुझे गुरुजी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। सुख दुख में वह सदा मुझे और मेरे परिवार को आधार देते रहे हैं। उन्होंने हमें बिना बताए हमारी अनेक कष्ट और कुकर्म, ज्ञान या अज्ञात दोनों से मुक्त कर दिया है। आज मुझे आपके सम्मुख उस दयावान के साथ अपनी आप बीती बांट कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आंटी जी बताती हैं, मुझे अब तक वह दिन याद है जब मैंने अपने जीवन की सबसे अधिक पीड़ा का अनुभव किया था। मैं 15 वर्ष की थी और हम जालंधर में रहते थे। स्नान करते हुए अचानक मुझे अपने पेट के निचले हिस्से में अत्यधिक दर्द हुआ। वेदना इतनी अधिक थी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैं वहीं स्नान कक्ष में लेट गई थी और अपनी माँ को पुकार रही थी। स्वाभाविक रूप से सबको तुरंत गुरुजी की याद आई और उन दिनों पंचकुला में वह रहते थे और वहीं पर संगत करते थे। उस दिन हम सभी पंचकुला में पहुंच पड़े, परंतु गुरुजी के पास जाने से पूर्व हमने पीजीआई और कुछ अन्य निजी केंद्रों में परीक्षण करवाना उचित समझा। परिणाम आने पर हम चकित रह गए। मेरे गर्भाशय में एक पुटक फूट गया था। उसमें विषैला पदार्थ निकलकर शरीर के में फैल गया था। यही उसे निकाला नहीं जाता तो प्राण घातक सिद्ध होता। चिकित्सकों ने तुरंत शल्य क्रिया करने को कहा तो हमने मना कर दिया। उस संध्या को हम गुरुजी के पास पहुंचे और उनको स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने अपनी सर्व प्रसिद्ध मुस्कान देते हुए चिंता मुक्त होने को कहा। उन दिनों वह पान के पत्तों को अभिमंत्रित कर रोग के स्थान पर रख देते थे। यह गुरुजी की शल्य क्रिया थी। मुझे लिटाकर उन्होंने वैसा ही किया और 10 से 15 मिनट विश्राम करने को कहा। उसके पश्चात उन्होंने मुझे अगले दिन पुनः परीक्षण करवाने को कहा। उनमें विश्वास और आस्था बनाए रखते हुए मैंने वैसा ही किया। यद्यपि मुझे परिणामों का ज्ञान था, चिकित्सकों के विस्मित चेहरे को देखकर मुझे अपने गुरुजी, अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास हो गया। परीक्षणों में 20 घंटे पूर्व दिखे हुए पुटक या विषैला पदार्थ का कोई चिन्ह नहीं था। प्रसन्नता के साथ होने वाले अचंभे को हम रोक नहीं पा रहे थे। चिकित्सक भी गुरुजी के बारे में जानने के लिए उतने ही उत्सुक थे जितना हम उनको बताने के लिए। उसके उपरांत उन चिकित्सकों की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो गई। उस दिन शाम को मैं फिर उनके पास गई। जैसा सर्वविदित है, उनको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें इसका ज्ञान पहले से ही था। उन्होंने अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं थे। हम यह भी नहीं जानते हैं। उन्होंने केवल हमारा प्रेम और निस्वार्थ आस्था चाहिए, जिसमें हम साथ में उनके साथ परम आनंद की कठिन यात्रा पर अग्रसर होते रहते हैं। गुरुजी को हमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा प्रेम और आस्था चाहिए। वो भी आस्था कैसी? निस्वार्थ आस्था। आंटी जी बताती हैं, 1989 में जब मैं छोटी ही थी, मेरी दादी को हृदय का दौरा पड़ गया था। वह भी एमसी लुधियाना के चिकित्सालय में प्रविष्ट हुई। कई चिकित्सकों से सलाह करने के बाद उन सब का एक ही निर्णय था। उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ रही थी और कोई उपचार संभव ही नहीं था। उनकी नाड़ी 160 से 190 के बीच में रहती थी। उनके फेफड़ों में पानी भरा हुआ था। उनकी छाती फूल गई थी और अर्धचेतन अवस्था में वह रहती थी। गुरुजी उन दिनों जालंधर में संगत किया करते थे। चिकित्सकों के प्रतिकूल निर्णय सुनकर मेरे पिताजी ने मुक्तिदाता से बात करने का निर्णय लिया। मेरे पिताजी चिकित्सालय से बाहर जा रहे थे, गुरुजी ने प्रवेश किया। ऐसा लगा जैसे वह अचानक ही आ गए हों। उनके आते ही हमें आश्वासन हो गया कि सब ठीक हो जाएगा। दादी के पास जाकर उन्होंने
उनकी नाड़ी को अपने हाथ में लिया। उन्होंने कहा, क्या कहा, इसका ज्ञान तो उन्हीं को है, पर उनकी गति गति घटकर 90 हो गई। वहीं पर गुरुजी ने कुछ देर तक पाठ किया और फिर वह चले गए। धीरे धीरे हमारे सामने ही दादी की चेतना लौट आई और वह सामान्य हो गई। 18 वर्ष पूर्व के उस दिन से दादी की नाड़ी की गति अब 90 ही है। एक बार फिर चिकित्सक विश्वास नहीं कर पा रहे थे, यह जानकर कि गुरुजी सदा हमारे साथ हैं। हम भाव विभोर थे। गुरु कृपा से आज भी मेरी दादी स्वस्थ और प्रसन्नचित्त हैं। अपने अनुभवों का वर्णन कर मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ। हमारी जीवन यात्रा बहुत छोटी है और इसमें हम बड़े बड़े दुष्कर्म करने को तत्पर हो जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। अपनी आध्यात्मिक यात्रा कभी भी प्रारंभ करी जा सकती है। हम उसे अभी इसी क्षण शुरू कर सकते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। गुरुजी सच्चे भक्त की सहायता करने को सदैव तत्पर हैं। हम उस शाश्वत आनंद का मीठा अमृत कभी भी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि हमारे परमात्मा, हमारे गुरु सदा हमारे साथ हैं। उन्होंने मुझे उस अनंत अत्य अवस्था को ग्रहण करने के लिए जागृत किया है और स्वयं उस मार्ग पर ले जा रहे हैं। उनसे प्रेम करने का अर्थ परमात्मा से प्रेम करने सदस्य है और उनका आशीष ग्रहण करने की भांति है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का और मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।